मासानं कार्तिकश्रेष्ठो देवानं मधुसूदन तीर्थनारायणख्यं हि त्रितयं दुर्लभम कलो। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। शरद पूर्णिमा के बाद से ही कार्तिक मास का प्रारंभ हो चुका है। यह मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है। जिस प्रकार सावन में शिव पूजा से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है, वैसे ही कार्तिक मास में श्री हरि की उपासना उत्तम फल प्रदान करती है। पुराणों के अनुसार कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु नारायण रूप में जल में निवास करते हैं। इसीलिए कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक नियमित सूर्योदय से पहले नदी या तालाब में स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक महीने में भगवान नारायण के जल में निवास संबंधित कथा यह है कि एक बार शंखासुर नामक असुर ब्रह्मा जी से वेदों को चुराकर भाग रहा था। इस दौरान वेद उसके हाथों से छूटकर समुद्र में गिर गए। तब देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं मछली का रूप धारण करके वेदों का संधान करता हूँ। और भगवान ने अपना वचन पूरा किया और इस महीने को ये वरदान दिया कि अब से कार्तिक के महीने में सभी वेदों के साथ मैं स्वयं जल में रहूँगा। इस महीने में नियमित स्नान पूजन करने वाले पर कुबेर भी कृपा करेंगे। जो धर्मात्मा व्यक्ति इस महीने में मेरी पूजा करेगा, उसे यमलोक और स्वर्गलोक नहीं, सीधा वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी और वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। कार्तिक का महत्व इसीलिए भी है क्योंकि इसी माह में कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था और देवताओं के दुखों का हरण किया था। कुमार कार्तिकेय के पराक्रम को सम्मान देने के लिए ही इस माह का नाम कार्तिक रखा गया है। कार्तिक मास का संबंध भगवान कृष्ण की पत्नियों रुक्मिणी और सत्यभामा से भी है। पद्म पुराण के अनुसार पूर्व जन्म में रुक्मिणी गंगा तट पर रहने वाली एक विधवा ब्राह्मणी थी। वो नियमित रूप से गंगा स्नान करके तुलसी की पूजा किया करती थी और भगवान विष्णु का ध्यान करती थी। कार्तिक मास की ठंड में एक दिन स्नान करके पूजा करने के क्रम में इनकी आत्मा को शरीर से मुक्ति मिल गई। इनकी आत्मा के पास पुण्य की इतनी पूंजी थी कि उन्हें देवी लक्ष्मी के समान स्थान प्राप्त हो गया और कार्तिक स्नान के पुण्य प्रभाव से वो भगवान श्री कृष्ण की पटरानी बनी। भगवत पुराणों में कथा है कि कार्तिक महात्मा का वर्णन करते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को बताया था कि वो पूर्व जन्म में भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। जीवन भर कार्तिक मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करके वो तुलसी को दीप दिखाती थी। इस पुण्य से सत्यभामा श्री कृष्ण की पत्नी हुई। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कार्तिक का महीना सभी महीनों में मुझे अति प्रिय है। त्योहारों की दृष्टि से भी कार्तिक का महीना बहुत खास माना जाता है। इसी महीने में करवा चौथ, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, देवोत्थान एकादशी जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार मनाए जाते हैं। इस महीने में तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। सुबह सूर्योदय के पूर्व स्नान के बाद तुलसी पूजन और फिर विष्णु जी की पूजा की जाती है। कार्तिक के महीने से ठंड तेजी बढ़ जाती है, इसीलिए इस महीने में गरीबों को गर्म कपड़ा, भोजन, तिल का दान किया जाता है। कार्तिक के महीने में
शुद्ध सात्विक नियमों का पालन किया जाता है। इस दौरान प्याज, लहसुन, बैंगन और कद्दू का भोजन त्यागने की सलाह दी जाती है। साथ ही कार्तिक मास में जलाशयों में दीपदान करने की भी परंपरा है। इस दौरान तालाब, नदी, समुद्र आदि में दीपदान किया जाता है, यानी लकड़ी या कागज़ की नौका बनाकर उस पर जलता हुआ दीपक, फूल और प्रसाद रखकर प्रवाहित किया जाता है। कार्तिक के महीने में ही भगवान नारायण अपने निद्रा से जागते हैं और देवोत्थानी एकादशी मनाई जाती है। भारत में सनातन धर्म से संबंधित अनेक परंपराएं हैं, जिनके बारे में हम उदय इंडिया पर आपको जानकारी प्रदान करते रहेंगे। इस बारे में ताज़ा अपडेट हासिल करने के लिए कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ओम नमो नारायण।